जिस गति से दुनिया बदल रही है, दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। सरकारों की नीतियां यमुना के ऊपर झाग की तरह तैर रही हैं, लेकिन हम बहुत विकासशील हो चुके हैं और विकसित होना चाहते हैं। इससे भी ज़्यादा जहाँ पर मानवता क्रंदन कर रही है और फेफड़े चित्कार करते हुए ये पुकारते हैं कि साहब हमें कहीं से तो शुद्ध हवा दे दीजिए। जानकार लोग कह रहे हैं कि यहाँ तो हर व्यक्ति बिना पिए ही दिन की 20-25 बीड़ियाँ पी जाता है। अरे साहब, मैं तो भूल ही गया था, ये तो विकसित लोग हैं, ये तो पैसे वाले लोग हैं। यहाँ लोग बीड़ी नहीं पीते हैं, यहाँ तो सिगरेट पीते हैं। तो जानकार कह रहे हैं यहाँ दिन का प्रति व्यक्ति लगभग 10 से 12 बीड़ी सिगरेट पी जाता है। इतना धुआं भर चुका है। यही तो विकास है, यही तो विकास। और एक मीडिया रिपोर्ट दैनिक भास्कर की एक कटिंग पढ़ रहा था, वो कह रही थी कि दिल्ली के 80% लोग यहाँ से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं, कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं। और उसमें से भी आंकड़ा आता है कि 37% लोगों ने अपने ठिकाने ढूंढ लिए हैं। कोई कह रहा है कि दिल्ली का, मुंबई का जो AQI इंडेक्स है, इसके पीछे यूथोपिया में आया हुआ ज्वालामुखी विस्फोट है। और कोई जानकार ये भी बता रहे हैं कि अब करें तो क्या करें। हर मनुष्य अपने अस्तित्व की थाह ढूंढ रहा है कि जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। जानकार कह रहे हैं क्योंकि मास्क लगाइए, जानकार कह रहे हैं कि घर पे ही बैठिए, जानकार कह रहे हैं लॉकडाउन लगा दीजिए, जानकार कह रहे हैं थम जाइए, रुक जाइए। कहीं ऐसा ना हो हमारी सांसें ही थम जाए, कहीं ऐसा ना हो हमारा अस्तित्व ही विलीन हो जाए। सब चर्चा कर रहे हैं जाएं तो कहाँ जाएं। दिल्ली में पैसा है, विकास है, जीवन जीने की सब सुविधाएं हैं, लेकिन सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं है, खाने के लिए शुद्ध भोजन नहीं है। तो मन में एक प्रश्न उठ रहा था, ये लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। अर्थात ये लोग आएंगे तो यहीं आएंगे, लेकिन हमारे पास एक फिल्टर था, हमारे पास एक ऐसा फिल्टर था जिसे हम धारा 118 कहते हैं। अब वो फिल्टर भी इतना डाइल्यूट हो रहा है धीरे धीरे समय के साथ साथ, क्योंकि हम भी तो विकसित होना चाहते हैं, क्योंकि हम भी तो उस विकास की राह पर जाना चाहते हैं जिस विकास की राह पर आज दिल्ली चला है। शिमला में ही देख लीजिए, नेता लोगों की तख्तियां तो ऐसे एक दूसरे को आईना दिखा रही हैं मानो यहाँ पर होड़ मची हो, इस तरह कि कैसे अपने आप को श्रेष्ठ बताया जाए, कि कैसे अपने आप को एकदम विकासशील, इस विकास का पुरोधा साबित किया जाए कि हम ज़्यादा नीतिवान हैं, हम ज़्यादा समझवान हैं। सूक्ष्मदर्शी के साथ जब हम उन तख्तियों को देखते हैं, उन तख्तियों के मुद्दों को देखते हैं, तो बहुत छोटा सा मुद्दा एक दिखता है उस तख्ती में कि धारा 118। वास्तव में जितनी भी तख्तियां हैं, उन तख्तियों का आवरण तो वही है। यहाँ तो विकास की धुन ऐसे लगती है, ऐसे लग रहा है जैसे उन दिल्ली से शिफ्ट होने वाले लोगों की सांठगांठ हो रखी हो यहाँ के नेताओं से कि आने दीजिए साहब, इस आवरण को, इस धारा 118 का आवरण को हटाकर हमें घुसने दीजिए अंदर, फिर देखिए हम कैसी बाहर लाते हैं। हम यहाँ भी वैसा ही विकास करेंगे जो हमने दिल्ली में किया है। लेकिन बात यहाँ आती है, क्या हम सतर्क हैं? क्या हम विकास चाह रहे हैं? क्या हम भी वही दिल्ली वाला विकास चाह रहे हैं? मैं तो कहता हूँ, मैं तो कई बार अतिशयोक्ति कह लेता हूँ कि हम तो विकसित हैं साहब, हमारा क्या विकास करना। इसलिए विकसित हैं क्योंकि हमारे पास जीवन है, जीवन के मूल्य हैं, संस्कृति है, सभ्यताएं हैं और भाईचारा है, मानवता है। ये सभी तो चाहते हैं मनुष्य एक दूसरे से। हाँ, उनके लिए हो सकता है जिनके जीवन का लक्ष्य सिर्फ गाड़ी, मोटर, बंगला हो, उनका जीवन का लक्ष्य हो सकता है कि यही दिल्ली वाला विकास हो। विकास को मूल
मूल रूप में ही समझना पड़ेगा। हम विकसित हैं साहब, हमारे पास वो जीवन है, वो जीवन मूल्य है जिनके कारण हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। हमारे पास भोजन है, साफ हवा है, साफ पानी है। विकास कहाँ जा रहा है? हिमालय बचेगा तो हम बचेंगे, हिमालय है तो हम हैं। एज लॉन्ग एज हिमालय एग्जिस्ट सो शैल बी। क्योंकि सारे मूल्य यही हैं, क्योंकि माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्यः। इस बात को हम कोई जीवन में उतारता है, जीवन में कहीं परिलक्षित होता है तो यहीं पर होता है। आइए हम चिंतन करते हैं कि हम किस ओर हैं। हम बचाएं धारा 118 को।